This song is really famous, huh? A It's lot. already viral. All the songs are viral. Already. Yeah. And I think this time in marriages, नवरात्रि, ये गाना तो चलने ही वाला है. बहुत ज़्यादा वायरल हो जाएगा. नहीं नहीं मालूम है, नहीं हमको पता है वायरल हो रहा है. वो उधर मैंने शालिनी का नाम ले तो टर्न होके देखते हैं. अरे वो तो पहले देखती है. बोला. जब भी बोला है. अच्छा मस्ती कर. तू मेरे साथ मस्ती करेगा तो क्या है? रोलिंग ओके. ओके डन. जय माता दी. हेलो फ्रेंड्स, मैं मनाली गोसाई आप सबकी होस्ट, मेरी पूरी टीम हालता चालता शॉर्टकास्ट की तरफ से आप सबका स्वागत करती हूँ. मैं जानती हूँ अब आप जानना चाहते हैं कि आज के हमारे सेलेब कौन हैं. ये वो है जिन्होंने सबसे ज़्यादा सीरियल एकता कपूर जी के साथ की है. कसौटी ज़िंदगी की, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, कुमकुम, ऐसी कितनी सारी सीरियल्स में उन्होंने काम किया है और बहुत सारी मूवीज़ भी. एक अरसे के बाद अब वो अपना डेब्यू गुजराती में कर रहे हैं. आपका ज़्यादा ना समय लेते हुए हम उनसे बातचीत करते हैं. ही इज़ none other than मिस्टर हितेन तेजवानी. हेलो सर. हेलो हेलो, थैंक यू सो मच. इतना अच्छा आपने बताया. आई एम श्योर कि डिफिकल्ट था ये बताना कि कितने कितने कौन से शो किए, बट लेकिन जो बताए आपने सब मेन बताए. बट थैंक यू सो मच एंड रियली एन ऑनर. और खुशकिस्मत हूँ कि आप लोगों से ऐसे रूबरू होने का मौका मिल रहा है. और सबसे बड़ी बात तो ये है कि अलग अलग एक एक्टर को एक अलग अलग प्लेटफॉर्म और अलग जगह पे होना चाहिए. तो अब गुजराती, और गुजराती में व्हाट बेटर देन जलसो. तो जलसो किया, करते 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 जलसो. ये बाकी का तो आई एम श्योर आप जानना चाहेंगे कैसे क्या, वो आप पूछेंगे, मैं आपको बताऊंगा. लेकिन हाँ, आई एम रेडी फॉर जलसो. पिक्चर का नाम जलसो. तो सेट पे कितना जलसो किया आपने? अरे मत पूछिए आप. देखिए क्या है ना कि 2-3 लोग हैं हम. जब हम मिल जाएं, जैसे मैं, राजीव जी, राजीव रुइया माय डायरेक्टर आई एम टॉकिंग अबाउट, तो जलसो ही होता है. ओके. एंड द होल आइडिया इज दैट यू नो द एक डायरेक्टर और एक्टर का जो रिलेशन होता है ना, आंखों ही आंखों में बात हो जाती है. True. कोई बताने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं. क्या मतलब व्हाट ही वांट्स, when he takes the shot you understand what he wants and how much he wants and what he's doing. You get an idea. पहले तो आपको अपने कैरेक्टर के बारे में when he takes you through एक फेथ होता है. एक फोन कॉल पे, क्योंकि हम मिलते नहीं हैं इसके लिए, लेकिन आई एम श्योर जो नॉर्मल वे है ऑफ यू नो अप्रोचिंग द आर्टिस्ट इज लाइक पहले आओ, मीटिंग करो, ऑफिस में मिलो, पहले समझो, फिर देन द एक्टर टेक्स हिज ओन टाइम. हमारा ऐसा ही नहीं. एक फोन करते हैं, अच्छा ऐसा ऐसा है, मैंने ऐसे सोचा, अब और ये ऐसा ही आप ही कर रहे हैं. इतनी बात होती है हमारी. ओके डन. मैं दूसरी फिल्म कर रहा था तो मैं बोला ठीक है चलो, उसके बाद आ जाएंगे. तो जलसो जलसो जब हम शॉट देते हैं तो डेफिनेटली वी आर टोटली यू नो कमिटेड टू द सीन एंड द शॉट एंड व्हाटएवर वी आर डूइंग. लेकिन जैसे वो शॉट खत्म होता है उसके बाद सिर्फ और सिर्फ मस्ती होती है. जलसो. उसमें काफी सारे बड़े बड़े स्टार्स भी है. धर्मेश व्यास भी है, अरुणा जी है. उनके साथ एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? बहुत बढ़िया रहा है. मतलब ये ऐसा है ना, धर्मेश जी के साथ तो मैंने काफी काम किया है. एक और फिल्म की है, तो ये फिल्म भी तो वो कंटिन्यू रहा. वो ऐसा लगा कि हम निकले ही नहीं वो सेट से. तो ऐसा है कि वही चल रहा है. अरुणा जी के साथ ऑफकोर्स हाय हेलो थी और उनके साथ मुलाकात थी. मैंने एक शो किया था संस्कार धरोहर की, तो उसमें थी वो, तो मैंने काम भी किया है, तो वो जानती थी. अब उन्हें ये नहीं था, उन्हें भी ये लगा अरे तुम्हें कौन गुजराती बोलो जो, अरे भाई. हाँ अरुणा जी, मैं एक एक्टर हूँ, मैं सारी लैंग्वेजेस बोलूँगा और मैं हर प्लेटफॉर्म पे रहूँगा. वो वेरी गुड वेरी गुड. सो इट वाज वेरी वेलकमिंग एंड ऑफ कोर्स यू नो जैसे मैंने कहा कि पूरी टीम एज अ टीम, एज अ फैमिली, एज यू नो एज ए यूनिट काम किया है. यू नो इसमें हमारे प्रोड्यूसर साहब हो गए जिनका सबसे बड़ा मतलब है योगदान, जिन्होंने सबसे बात करके सबको ले आना पहले एक जगह पे. ऑफ कोर्स यू नो डायरेक्टर जी ने तो बोल दिया, राजीव जी ने बोल दिया कि मुझे ये रोल में ये चाहिए, मुझे ये रोल में ये. उसके बाद उन्होंने जो बात की हमारे नाटा साहब ने, तो उन्होंने सबसे बात करके सबको इकट्ठा किया. उसके बाद में द होल टीम, राजीव जी, होल टीम, यूजीन, जबीर, शालिनी, एवरीवन, यू नो वी वर अ टीम एंड वी वर्कड एज यू नो हैंड इन ग्लोव. अभी क्या है कि 2-3 लोग यहीं बैठे हैं तो मैंने उनका नाम ले लिया, बट
बट नहीं, इट वाज अ फुल एक यूनिट की तरह काम किया और जलसों किया वाकई में। How was your experience with कोमल नाथा जी? Because Oh. definitely very big producer जिन्होंने गुजराती में बहुत बहुत सारी पिक्चर को प्रोड्यूस ये किया। कोमल जी ने तो बहुत सारी पिक्चरों को प्रेजेंट किया है, बहुत सारी पिक्चरें प्रोड्यूस की है, लेकिन ये हमारे मेन जो थे नाटा साहब थे, साब राज नाटा ऐसे सब उनको बोलते हैं, तो वो थे। आई मीन इट वाज अ लवली एक्सपीरियंस, वी हैड अ फ्री हैंड, वी वर पैम्पर्ड एज अ यूनिट ना, सबको मतलब ऐसे रखा था उन्होंने, ऐसे रखा था कि इसको क्या चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, बस मेरा काम होना चाहिए। बट दैट्स अबाउट इट, वही होना चाहिए हमेशा कि काम हो रहा है तो फिर उसके बाद में आप यू अलाउड टू गेट व्हाट यू वांट। मतलब चलो कॉफी पी रहा है, ये चाहिए वो चाहिए, ठीक है यार, बट मेरा काम हो रहा है, तो दैट्स हाउ ही टुक रियली गुड केयर ऑफ अस। आपने हिंदी सीरियल्स, हिंदी मूवीज भी बहुत की है और अब आपने गुजराती में डेब्यू विद योर वाइफ। यस यस यस। सो डिफरेंस क्या लगा आपको? देखिए, एक लैंग्वेज तो है डेफिनेटली डिफरेंट, हर लैंग्वेज का अपना मजा है। Yes. लाइक अभी हम लोग हिंदी में बात कर रहे हैं तो इस लैंग्वेज का एक अलग मजा है, ऐसे ही हम गुजराती में बात करते तो उसका जो मजा है वो अलग है, और वो एक एक अलग फील आता है जब आप उस लैंग्वेज में करते हो, जिस लैंग्वेज की फिल्म में या जिस लैंग्वेज में सारे लोग बात कर रहे हैं, तो इट्स अ डिफरेंट फीलिंग एंड अच्छा लगता है। बिकॉज द होल आइडिया इज दैट जितना ज़्यादा लैंग्वेजेस में हम बोलेंगे, जितना ज़्यादा लैंग्वेजेस में हम ऑडियंस के साथ कनेक्ट करेंगे। देखिए मेरे फैंस ऑल ओवर द वर्ल्ड, दे आर ऑल ओवर द वर्ल्ड, सो आई हैव टू कनेक्ट टू ऑल ऑफ देम एंड दे आर रियली हैप्पी। जितने भी मेरे फैंस हैं जो गुजरात से हैं या जो गुजराती स्पीकिंग हैं, जो गुजराती बोलते हैं, अब उन्हें भी थोड़ा सा शौक लगा, अरे इतने गुजराती बोले चाहिए क्या, अरे तो बोले चाहिए, बोल सकता हूँ, इसमें क्या प्रॉब्लम है, बोलता हूँ, कोशिश भी कर रहा हूँ, तो अच्छा रहा। यस, गौरी कोशिश की उन्होंने, बट ना दिस वाज हर फर्स्ट एक्सपीरियंस एंड बेसिकली शी वाज नॉट फ्रॉम बॉम्बे ऑल दीज इयर्स। मैं तो बॉम्बे में पला बड़ा हूँ, तो मेरे आसपास सारे थे, मेरे फ्रेंड्स भी थे, गुजरातीज थे, तो मैं समझता था, आई कैन अंडरस्टैंड द लैंग्वेज वेरी वेल। सिर्फ बोलता नहीं था, तो आई हैड लिटिल टफ टाइम टू टेक दैट और ग्रैस्प दैट, बट मिल गया, मेरे हाथ में आ गई लैंग्वेज। गौरी इज ट्राइंग, अब उनकी पहली थी तो बड़ा मजा आया उन्हें भी। पहले उन्हें लगा कि भाई गुजराती हाउ विल आई मैनेज टू, बट थैंक्स टू ऑल द होल टीम, दे हेल्प्ड अस एंड हर टू जस्ट डू द सीन्स वेरी नाइसली, तो अच्छा रहा है। ग्रेट। तो आगे और कंटिन्यू करेंगे जी गुजराती? जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मेरी दूसरी फिल्म भी आ रही है, उसके बाद तीसरी फिल्म कर चुका हूँ, उसकी भी डेट कभी भी आएगी, चौथी की तैयारी चल रही है। अब बस वही है कि 1-2 दिन में उसकी साइनिंग हो जाएगी, तो इट विल गो ऑन। ओके। हमने ट्रेलर देखा है, जी जी जी। लेकिन ट्रेलर में आपको मतलब एक जैसे सरप्राइजिंगली जब इंट्रोड्यूस करते हैं, वैसे तो क्या पिक्चर में भी आप सरप्राइजिंग रोल कर रहे हैं? देखिए क्या है कि मैंने साइन किया है एनडीए, तो अभी मैं ज़्यादा डिस्क्लोज तो कर नहीं सकता। तो आई एम श्योर आप राजीव जी से बात करेंगी, मैं तो उनसे पूछिएगा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया है, वो चाहते हैं मुझे छुपा के रखना या मेरे को फिल्म में ही ऐसे छुपा के रखा है। अब बाकी का आंसर तो वही देंगे आप। सो व्हाट इज द मूवी ऑल अबाउट? क्या है बेसिक? देखिए, वी हैव सीन डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स, हमने बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट देखे, एंड कहीं ना हमें वो जो हम मिस करते हैं ना, जो फैमिली, एक फैमिली फिल्म जो हम एक पूरी फैमिली के साथ बैठकर देखें, ओके, देख सकते हैं। आई मीन ऑफ ऑल एज ग्रुप्स, राइट फ्रॉम द किड्स टू ऑल आवर एल्डर्स, दे कैन सिट एंड वॉच दैट काइंड ऑफ अ फिल्म, दैट काइंड ऑफ विच वी यूज्ड टू एंजॉय अर्लियर, कि पूरी फैमिली एक दिन बैठ जाए और या आप चले जाए एक साथ जाके थिएटर में जाके फिल्म एंजॉय कर रहे हैं। तो दिस इज अबाउट इट, एक फैमिली फिल्म, एक फैमिली एंटरटेनर। और फैमिली में क्या है कि ये जरूरी तो नहीं ना कि हमेशा खुशियां खुशियां हो, ये जरूरी नहीं है कि हमेशा दुख हो। We see highs and lows, and we see good and bad, we see positive, negative, everything under one roof. But how the family comes together, or how the family solves everything as a close knit family, that is the message कि जलसो है लाइफ में, पर जलसो तभी है जब फैमिली साथ में, आप फैमिली सबको साथ में लेके चलो, जलसो ही जलसो है। ओके।
ओके, सो बेसिकली पूरी फैमिली बैठ के देख सकती है, ऐसी पिक्चर है। आराम से, बिल्कुल हंसी खुशी, मतलब किसी को जरा सा भी ये नहीं होगा क्रिंज के, अरे नहीं यार ये क्या दिखा रहे हैं, नहीं, इट्स अ प्रॉपर फैमिली फिल्म। हाँ, बिकॉज आज की डेट में तो अभी फैमिलीज नहीं, बहुत बहुत कम। द आइडिया इज दैट ओनली दैट यू नो व्हेन आप जा रहे हैं, फैमिली सोचती है कि यार सब साथ में कौन सी फिल्म देख सकते हैं, तो सब साथ जाके ये फिल्म देख सकते हैं, आराम से इंजॉय कर सकते हैं, पैसा वसूल है फुल। ओके, आपने ट्रेलर तो बहुत बार देख लिया है और आपने अभी ही कहा कि हम फैमिली के साथ बैठ के देख सकते हैं, तो बिल्कुल। क्यों ना हम आज फैमिली बन के ट्रेलर आपका देखें। बिल्कुल बिल्कुल, लेट्स वॉच। यस। આખી લગેજ રાખવાની જગ્યા છે પોતાનો Oh, લગેજ ભાવેન. સંભાળતા શીખો કદાચ મેડમને સોરીનો મતલબ નહીં ખબર હોય પણ ઠીક છે છોકરી છે તો સાંભળી લેવાય મેં કહ્યું ને હું તમારી સાથે વાત નથી કરી રહી બટ कॉस्ट्यूम ફોર્ચ્યુનેટલી તમારે अमेजिंग કરવી પડશે कॉस्ट्यूम મેડમ गुड है। તમે ચપ્પલ ખાવાનું પસંદ કરશો કે લાફો શું અહીંયા જ છે ચાવી, અમેઝિંગ કોસ્ટ્યુમ। जर्नी जर्नी डांसिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। હવે જો લખ હશે તો આ ફરીથી મળશે यू हैव येट नॉट कम। अरे सब्र का फल मीठा મારા होता है। વગર લગન आ નહીં जाऊंगा થાય. आ जाऊंगा, डोंट કેમ તું કોઈ શહેનશાહ છે બાદશાહ છું This song is really famous, huh? A It's lot. already viral. All the songs are viral. Already. And I think this time in marriages, नवरात्रि, ये गाना तो चलने ही वाला है, बहुत ज्यादा वायरल हो जाएगा। ઇફ યુ રિયલી લાઈક હર જસ્ટ ગો એન્ડ ટેલ હર The location is એ also પહેલા very કે એને કોઈ beautiful. બીજો છોકરો મળી જાય નહીં તો યાર તું પછતાઈશ soon to be groom and bride. Something Asta. twist which comes. બહુ સરળ Yeah, છોકરી છે ને always. वो होना चाहिए ना આ ups and છોકરી downs. જેવી That's દેખાય છે something ને, how the એવી family જરાય solves નથી. this. તારા નાટક બંધ કર શું કામ મને હેરાન કરે છે હું માત્ર એટલું કહું છું કે અર્પણની ફેમિલી છે ને બિચારી બહુ સીધી સાદી છે હો. આપણી દીકરી સંસ્કૃતિનો સંબંધ પણ તૂટવાના આરે છે સંસ્કૃતિની સગાઈ નહીં તૂટવા દઉં હવે તું ખાલી ખેલ જોતી જા કે તે કોને ના પાડી છે. આ નાગ હવે તારે જ હટાવવાનો છે કાના Aruna ji, after such a long time. દીકરીને બચાવો Brilliant, all the artists are so good. Amazing. मजा आया। She's a fabulous. सुप्रीम कोर्ट है दादी दादी Here comes. Here is the couple. You're આવી ગયો. waiting. આવી ગયો, આવી ગયો. अगर तुम्हें अपने प्यार पे भरोसा है, विश्वास है, तो द्वारकाधीश उसे कभी टूटने नहीं देंगे। ये Malhar मजा। also. Oh. हाँ, you're there. All of us. લાગે છે કે આપણને કોઈ જોઈ રહ્યું છે અરે ગાંડી બધા સૂઈ ગયા છે કોઈ નથી અહીંયા ના એક મિનિટ બોલો દ્વારકાધીશની Jai. બધા છે। This is revealing something twist is there. कि फैमिली में क्या हो रहा है कुछ पता नहीं चल बहुत रहा है but जरूरी है है। ना, बहुत जरूरी है। ये हर स्टोरी में द थिंग इज जब हम देखते हैं तो नेचुरल है ये कि हम उसके आगे का सोचते हैं और ये आगे की स्टोरी हमारे दिमाग में हाँ अब ये इधर जाएगा और इसका ऐसा होगा, लेकिन इसके ऑपोजिट होता है तो हमें मजा आता है कि अरे यार दिस इज व्हाट दे हैव थॉट आउट ऑफ द बॉक्स, ये मैंने तो सोचा ही नहीं था, ये कर दिया उन्होंने, वेरी गुड, आई लाइक दिस। तो ये वो जब आ जाता है ना एलिमेंट, देन यू हैव इट, मतलब यू वन इट। आपने इतनी सारी सीरियल्स मूवीज सब में अलग अलग रोल किया है, इसमें जो आपका किरदार है वो क्या है? बेसिकली क्या है कि ज़्यादा तो मैं बता नहीं सकता, सिर्फ इतना है कि बहुत सारे रोल्स किए मैंने, उसमें से ये इस तरह से इसलिए अलग है क्योंकि क्या है कि फैमिली में समझो कुछ हो गया और वो प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होता है, क्या ये आता है तब सॉल्व होता है ओके या ये सॉल्व कर देता है, ये नहीं कर देता है, हाँ बिकॉज़ तो ये आया ही क्यों है। हाँ ट्रेलर में तो वही रिवील हो रहा है कि तो what यही is- है, बस ऑडियंस के लिए बस इतना सा वो कर देता हूँ कि आप खुद सोचिए कि आया ही क्यों। Okay, so it's not a question, it's an exclamation. ये आया ही क्यों है और आया है तो क्या करेगा, हाँ, शाहरुख खान की जैसे जादू। हो सकता है
जादू वो तो बहुत बड़ा नाम ले लिया आपने, लेकिन हम जहाँ भी हैं मतलब हम वहां तक तो पहुंच ही जाएंगे, मतलब पहुंचने की कोशिश है, वो बहुत दूर है लेकिन ठीक है, वो अच्छा है। थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट। नहीं, बट हमने भी आपकी बहुत सारी सीरियल्स देखी है। सीरियसली वी आर आल्सो योर बिग ह्यूज फैन ऑफ यू एंड थैंक गौरी यू सो मैम। मच। We have seen you in so many serials in different roles and all. ऐसी कोई memories एकता कपूर जी की सेट पे and all जो आपकी बहुत दिल के करीब है? मेमोरीज, देयर आर लॉट्स ऑफ मेमोरीज। आई मीन जब किया है तो ऐसा है कि ये लकीली मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मैं जिनके साथ भी काम किया है, एक बार काम किया तो सेकेंड टाइम आई हैव नेवर आस्क्ड देम, आई हैव नेवर गॉट इनटू डिटेल्स कि क्या है ये, क्यों ऐसा है, नहीं मुझे जानना है, मेरा कितना मीट है, क्या है। फ़ोन करके बोल दिया कि भाई ऐसा ऐसा है, बस दिस इज़ द वे आई एम लुकिंग एट इट। उसके बाद मैं पहुंच जाता हूँ सेट पे, एक बार बाकी सब डिटेल्स और बाकी सारी फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट हो गई तो हमेशा से ऐसे ही रहा है। तो मेरे साथ वहाँ पे भी एकता मैम के साथ ऐसे ही है कि शी जस्ट कॉल्स एंड शी सेज कि कल से आपको ये करना है, मैं पहुंच जाता हूँ। But I think sorry but I think you're forgetting गौरी मैम आपको सेट पे ही मिली थी। हाँ, and- गौरी मैम मेरे को उससे पहले मिली थी, जो हमने पहला शो किया था उससे पहले हमने एक ऐड की थी। Okay. तो वो ऐड जब टेलीकास्ट हुई तब सब लोगों ने देखा, अरे वाह लवली पेयर, एंड दैट्स हाउ देन दे अप्रोच्ड हर बिकॉज आई वाज ऑलरेडी डूइंग कुटुम, देन शी वाज अप्रोच्ड एंड देन फिर हमारी। So who proposed first, you or she? आपको क्या लगता है? शायद आप ही ने किया होगा। बस हो गई ना बात। नहीं, अच्छा मतलब आप बताना नहीं चाहते हो। नहीं Sorry, गौरी मैम। नहीं Please forgive me. नहीं, बट देखिए ऐसा है कि वैसे तो हम दोनों जब काम कर रहे थे साथ में, हम साथ ही हैं, तो एक लेवल की जो आ जाती है ना अंडरस्टैंडिंग, उसमें कभी ये नहीं था कि कौन पहले प्रपोज करेगा, तू करेगा, मैं करेगा, मैं करूँगा, मैं करूँगा, बट यस डेफिनेटली किसी एक को फर्स्ट स्टेप लेना पड़ता है, तो द फर्स्ट स्टेप वाज टेकन बाय मी, बट इट वाज अंडरस्टूड दैट वी हैव टू गेट इनटू दिस। अब शादी करनी है, ये हमें टाइम पास वाला रूट ही नहीं है हमारा, क्या डिसाइड कर लिया, डन, लेट्स गो। हाँ, क्योंकि बहुत साल हो गए आपको और गौरी मैम को एक साथ देखा नहीं, तो जलसों में हम आप दोनों को वापस एक साथ देख रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। एंड वी आर रियली वेटिंग फॉर इट। थैंक यू सो मच एंड यू वोंट बी डिसअपॉइंटेड। एंड अगर आप लोगों को कुछ भी डिसअपॉइंटमेंट होता है या आपको ऐसा लगता है 19-20, तो यू नो किनको बोलना है। हम लोग तो अपना काम करके चले गए, बाकी तो द होल आइडिया इज, देखो क्रिटिक्स के अपने पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं, तो जिसका जो पॉइंट ऑफ व्यू है, अभी जैसे हमारी पांचों उंगलियां सेम नहीं है, वैसे ही लोग देखते हैं, उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू। कुछ लोगों को फिल्म पसंद आती है, कुछ लोगों को नहीं आती, तो क्रिटिक्स आर दैट ओनली, जो उन्हें लगता है कि भाई आई डिडंट लाइक द फिल्म, तो वो बोल देता है स्ट्रेट। तो इट्स ऑल अबाउट दैट। और नाता जी इतने सालों से हैं तो सबको पता है, वो जब कोई फिल्म को क्रिटिकली देते हैं पॉइंट ऑफ व्यू, या क्रिटिकली उसको ये करते हैं, डाइसेक्ट करते हैं, या जो बोलते हैं उसके बारे में, तो डेफिनेटली पीपल लाइक इट, एंड दैट्स व्हाई ही इज बीन डूइंग इट, एंड ही इज वन ऑफ द बेस्ट critics we have, and he's a presenter of a film. So thank you Komal ji, and thank you Savraj, Nata ji, thank you so much all of you, and Rajiv ji thank you, आपकी पूरी टीम को thank you, and बस ऐसे ही मस्त फैमिली फिल्म्स और धमाकेदार फिल्म बनाते जाइए, और मुझे उसका हिस्सा बनाते जाइए, बाकी कुछ नहीं चाहिए मुझे। थैंक यू वेरी मच। सो फ्रेंड्स, ये है हमारे हितेंद्र जी, जिन्होंने कमबैक किया है गुजराती में एज अ डेब्यू। प्लीज इस मूवी को जरूर देखिएगा, बहुत जल्द रिलीज हो रही है 13 जून को रिलीज हो रही है इन थिएटर्स नियर यू। जाइए और देखिए जलसो। सो फ्रेंड्स, ये एपिसोड हम यहीं फिनिश करते हैं, और आपको मिलेंगे अगले एपिसोड में, क्योंकि हमें बहुत जलसो करना है। सो हम जा रहे हैं जलसो करने के लिए, लेकिन YouTube, Facebook और इंस्टा, इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जितना हो सके शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में नई सेलिब्रिटी के साथ, तब तक जलसो करता रहियो। जय मावियत। जय मां।